तेरे आने की राहत में जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राहत में जल्दी आना संग मैं करूं जो घर है बनाया जल्दी आना संग मैं करूं तूने जो घर है बनाया होके कुर्बान खुदा से तूने मुझको है बचाया हर खुशी मिली तुझसे बसे जब से दिल में तू है आया। हम लोगों को आज बहुत खुशी है कि प्रभु के दास परिवार के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आए थे अपने व्यक्तिगत परिवार में मिलने के लिए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, हमने उनके रिश्तेदार से बात की और वो राजी हुए हमें आज का दिन प्रभु के वचन से आशीषित करने के लिए। मैं प्रभु के दास और दासी को आगे का समय देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि प्रभु के दास खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस समय उनसे हम लोग वचन सीखने का आराधना करना है। वचन में जाने से पहले एक गीत मेरी पत्नी जयंती उनका नाम है और कोई गीत गाएंगे और उसके बाद में इन सबका परिचय देकर प्रभु के वचन में जाएंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने आज ये सुंदर मौका मेरे जीवन में दिया। राजस्थान से हम 20 साल से प्रभु की सेवकाई में हैं और आज यहाँ पर प्रभु ने लेके आया ये मैं विश्वास करती हूँ और बहुत खुशी लग रही है आप सभी को देख के। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हम गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तुति का राजा। यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा गुरु, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा गुरु। यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। इस संसार में कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम में हमको उद्धार मिल सकता है, जिस नाम में हमको शांति मिल सकती है पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम जीवित ठहरे हुए हैं केवल तेरा अनुग्रह, तेरा दया और तेरा परम्पर करुणा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे महिमा को गाते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरे नजदीक आते हैं प्रभु। हमारा दिलों को प्रभु, हमारा मन आत्मा प्राण को प्रभु हालेलुया तेरे नजदीक लाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे हुजूरी में आते हैं। हमारा हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करते हैं। जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में बंदगी है पिता परमेश्वर, वही नाम को हम पुकारते हैं। हालेलुया, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम
धन्यवाद के साथ स्तुति का
मेरे प्यारे परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, तेरे बड़ी दया के लिए प्रभु, तेरा अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तुझे हम धन्यवाद करते हैं, तुझे हम सराहते हैं, तेरे क्रूस की ओर देखते हैं परमेश्वर पिता, तेरे प्यार जो वर्णन से अपार है प्रभु। हम तुझे क्या दे सकते हैं? ना तो हमारे धन से, ना तो हमारे प्रभु शौहरत से। पिता परमेश्वर, तू हमसे प्यार करता है राजा। पिता, प्यार के खातिर तूने हमारे लिए प्रभु क्रूस पर जान दिया, और प्रभु आज ये समय दिया ताकि तेरे महिमा स्तुति और प्रशंसा निरंतर हम करें। प्रभु इस कलीसिया के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदा। तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा निरंतर हमारे जीवन में होने लगे। प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने हमको एक साथ, एक मन, एक आत्मा, एक प्राण के साथ तेरी महिमा करने के लिए बुलाया, चुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तेरे दासों के जीवन के द्वारा बात कीजिए ताकि तेरी महिमा हम कर सके। सारा आदर, मान, सम्मान तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का ये सुंदर मौका जो मुझे और मेरी पत्नी हमें मिला। मेरा बेटा भी यहाँ पर है, पीछे में बैठा है विश्वास। हम लोग राजस्थान में उदयपुर शहर नाम सुना होगा, तो वहाँ पर पिछले 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं। हमारी कलीसिया राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च जो फिलाडेल्फिया कलीसिया की मातृ कलीसिया है, वहाँ पर रहकर शहर में हम सेवा करते हैं। सेवा से पास्टर आई वर्क देयर, और साथ ही फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज जो बाइबल कॉलेज है वहाँ पर उदयपुर में, उसमें स्टूडेंट्स डीन के रूप में मैं सेवा करता हूँ। और प्रभु ने एक छोटी सी सेवा दी है और प्रभु हमें चलाता है, और उसकी सहायता हम निरंतर पा रहे हैं, और प्रभु की सहायता से वहाँ सेवा हम करते हैं। रहने वाले हम उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिला से, जो कटक के पास में ही है। वहाँ हम हमारा खुद का घर है, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई जो पुलिस सर्विस में है, और मेरी जो बहन है उसकी शादी रात से हुई, जो यहाँ पर छतरपुर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सेवा करते हैं, काम करते हैं। तो उनसे मिलना था। जब उनकी शादी हुई तब हम लोग लॉकडाउन में फंसे थे और हम शादी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि सारे ट्रेन बंद थे। तो सरकार ने सब कुछ पाबंद करके रखा था, तो हम कहीं नहीं जा पाए। तो इस बार जब गर्मी की छुट्टियाँ हुई तो हमने सोचा कि इनको मिलते हुए फिर हम अपने घर जाएंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए हम छतरपुर घूमने आए थे। और इसके चलते ये सौभाग्य हमें मिला कि आप सबके साथ मिलकर प्रभु की महिमा हम आज इस प्रभुवार में कर सके। इसलिए एज ए फैमिली हम प्रभु के प्रति धन्यवादी थे और कलीसिया का भी आदर करते हैं कि हमें ये मौका दिया। और पास्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज वचन बोलने के लिए मुझे ये ब्लेसेड अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 10 पद हमने पढ़ रखा है, लेकिन मैं सिर्फ उसमें आज जो 7वां वचन है सिर्फ उसी पर ही मनन करना चाहूंगा। 5 अध्याय और उसका 7वां वचन। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। जो ये वचन हम पढ़ा अभी वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द थे और पहाड़ी उपदेश इसे कहा जाता है। हम सब बखूबी परिचित हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7वां अध्याय एक लंबी एक
रिस्टोर से प्रभु यीशु मसीह का, और कई ने, एक नहीं बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने यहाँ पर हमें दी। हम कई बार बात करते हैं विवेक के बारे में। हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, ये विवेक जो हमारी पहचान भी बताता है। पहले ही रोज अगर मैं आपको देखूं तो शायद मैं आपको इतना ना समझ पाऊं, लेकिन अगर एक महीना में आपके साथ रहूं तब मैं आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकता हूं या आपके बारे में किसी को बता सकता हूं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। और एक व्यक्ति का स्वभाव उसके विवेक के द्वारा नियंत्रित होता है, और ये विवेक अगर अशुद्ध है तो उस व्यक्ति के चाल चलन में, बोली में, करतूत में बुराइयां दिखेंगी। लेकिन अगर उसका विवेक शुद्ध है तो शुद्ध विवेक के चलते उसका चाल चलन भी अच्छा होगा। वो व्यक्ति अपने घर में, अपने समाज में और अपनी कलीसिया में सबके लिए प्रिय बन जाएगा। आपको परमेश्वर, मुझे एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर बनाना चाहते हैं जो जिसके बिना मानो किसी का काम ना चले। माने यू बिकम द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पर्सन वेरेवर यू आर। प्रभु यीशु मसीह जहां जाता था लोग उसके पीछे दौड़ कर आते थे, क्योंकि उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनकी बातचीत और उनके काम लोगों को उनसे दूर नहीं कर पाते, इसलिए प्रभु को छूटना पड़ता था। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही नहीं, एक झुंड था जो प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को देखकर उनके पीछे आते थे। एक झुंड था जो भोजन की तलाश में प्रभु के पास आते थे, लेकिन एक ऐसा भी झुंड प्रभु के पास आता था जो उनसे वचन सीखना चाहता था। हम क्यों वचन सीखते हैं? ताकि हमारा मनुष्य स्वभाव में परिवर्तन हो। हम पत्थर नहीं है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। हम इंसान हैं, इसलिए हमारे अंदर तमाम संभावनाएं हैं कि हम और बदल सकते हैं, हमारी और उन्नति हो सकती है, और जो अब तक हमने नहीं किया या हमारे पूर्वजों ने नहीं किया वो हम कर सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी एक इंसान के अंदर, सिर्फ इंसान नहीं कहूंगा, एक परमेश्वर के संतान के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि जो उसके पूर्वजों ने भी कभी नहीं किया, जो उसके माता पिता ने भी नहीं किया, उससे बढ़कर वो कर सकता है अपने जीवन से, अगर वो परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने के लिए अगर तैयार है, तो अपने खुद के जीवन में एक बड़े बदलाव को वो जरूर देख सकता है। हालेलुया। एक ही विषय के लिए पास्टर के पास कई बार प्रार्थना करवाने वाले लोगों के बारे में आप जरूर जानते होंगे। आप नहीं तो आपके पास्टर साहब और मैं जो खुद पासवानी सेवा करता हूँ जानता हूँ कि पास्टर जी मेरी ये एक प्रॉब्लम है, आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। अगले सप्ताह फिर वही प्रॉब्लम है, इसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। हर बार वो दुआ हो रही है, लेकिन वो प्रार्थना विषय बदल क्यों नहीं रहा? वो इसलिए क्योंकि हम बदल नहीं रहे। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारा प्रार्थना विषय भी कभी नहीं बदलेगा। हमारी घड़ी की सुई वही है कि जगह अटकी हुई रहेगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्रभु एक चलती हुई नदी है, उस बहाव में आप कहीं एक जगह खड़े नहीं रह सकते। अगर हमें प्रभु के साथ साथ चलना है तो उस नदी के बहाव में हमें बहते जाना होगा। ठहरा हुआ पानी में से ही बदबू आती है, लेकिन जो पानी बहती रहती है उसमें दुर्गंध नहीं, जीवन होता है। समझ गए आप? तो आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे विवेक से जुड़ा हुआ है, और अगर ये स्वभाव हमारे अंदर आता है तो निश्चित रूप से जान लीजिए आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, मार्केट में हो, परिवार में, रिश्तेदारों में, हर कोई आपके जीवन के बदलाव से आशीष पाएगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हम ऐसे एक जमाने में रह रहे हैं जहां मनुष्य का दिल पत्थर के समान कठोर होते जा रहा है,
अपनी परिस्थिति के अंदर सेट हो गया है। अब वो चाहता ही नहीं कि वहां से उसका बदलाव हो। मानो उसे उसके हालात और उसकी परिस्थिति उसे कन्वीनियंट, सहूलियत के समान उसे लग रही है और वो उसमें से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम जहां है वहां ठहरे ना रहे, वहां से हम लगातार आगे बढ़ते रहें और हमारे जीवन में लगातार बदलाव आता रहे। पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वें पद में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव उसी प्रकार हो। जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि धन्य है वे जो दयावंत है, यीशु के जीवन में भी दयावंत स्वभाव था। वो स्वयं दयावंत था और उसके जीवन से दया झलकती थी। उसके शिक्षाओं में भी दया के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है या जोर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। लेकिन जब लूका सुसमाचार में हम जाते हैं, जहां तराई का उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वहां उसने बोला, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। तो हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव है कि वो दयावंत है। बड़े से बड़े पापी और गुनाहगार को परमेश्वर माफ करता है। जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के पापों को क्षमा किया, मरकुस सुसमाचार में हम देखते हैं, उस छत को खोल के एक आदमी को नीचे उतारा तो यीशु ने उसके पाप क्षमा किए। तो लोगों ने कहा, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर को छोड़कर कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन जैसा परमेश्वर वैसा पुत्र यीशु, दया का स्वभाव जिसके अंदर है, वो दूसरों को क्षमा करता है। यीशु ने भी क्षमा किया क्योंकि उसका दिल, उसका विवेक दया से परिपूर्ण था। इसलिए जो कोई खुद को मसीह यीशु का फॉलोवर मानता है और जो कोई खुद को यीशु मसीह के साथ एक संबंध में खुद को देखता है, उसे भी दयावंत होना चाहिए, उसे भी क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया। ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7वें अध्याय, इसे हम कभी ना भूले क्योंकि वही हमारे जीवन को परिपक्व बनाती है। यीशु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है उसे ले जाने के लिए, एक ऐसी दुल्हन जिसके अंदर दूल्हे का स्वभाव है। याद रखिए, यीशु आपको और मुझे तैयार कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए। क्या हम इस विचार के साथ जीवन जी रहे हैं कि एक दिन हम प्रभु के साथ जाएंगे? कुछ लोग बहुत निराश रहते हैं। उनसे अगर हम बात करेंगे, क्या प्रभु के साथ रहना चाहते? नहीं, हम नहीं रहना चाहते, हमें कोई पड़े नहीं, हम जैसे वैसे ठीक, ले जाए तो ठीक है, ना ले तो भी ठीक है। वो बहुत ही सार्कास्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा मायूस अपने जीवन से। वो नहीं, उनको कुछ नहीं पड़े, भले मैं मुझे परमेश्वर नरक में डाल दे, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे लोग आपको मिले? क्या ऐसा कभी आपने अपने मुंह से बोला है? बहुत ज्यादा जब हम सार्कास्टिक हो जाते हैं, मतलब जीवन से मायूस हो जाते हैं, तो हम ऐसे भी शब्द बोलते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसे शब्द मत बोलिए। इतनी छोटी थी क्या मसीह यीशु की कुर्बानी जो इतनी आसानी से भुला दी जाए? ना, ऐसा ना हो। विश्वासियों, प्रभु की कुर्बानी को ना भूलें, और उसकी कुर्बानी बहुत कीमती थी। इस वजह से हमें स्वर्ग जरूर जाना है, और बिल्कुल जाना है, और उसके जाने के लिए जो भी तैयारी करनी है वो हमें जरूर करना है। और उसके लिए अगर मुझे अपने स्वभाव को बदलना है तो मैं बदलूंगा। आपके हालात पहले नहीं बदलेंगे, स्वभाव पहले बदलना है। स्वभाव पहले बदलता है और फिर हालात बदलते चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान इस दुनिया में उल्टा जीवन जीते। हम कहते हैं परमेश्वर पहले तो मेरे हालात बदल दे, फिर मैं मेरे स्वभाव को बदलूंगा।
जो विश्वास में आकर कई वर्ष हो चुके वे भी परमेश्वर से डिमांड करते हैं कि पहले मेरे हालात ठीक करो फिर मैं मेरे स्वभाव को बदलूंगा। नहीं, जो प्रभु को जानते नहीं उनके हालात पहले बदलते हैं फिर स्वभाव उनका बदलता है। जो प्रभु को जान चुके हैं उनके लिए जरूरी है कि उनका स्वभाव बदले फिर उनके हालात बदलेंगे। ये फर्क है विश्वासियों में और बाहर दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच, क्योंकि प्रभु जानता है वो मुझे जानते नहीं। इसलिए क्या कहा क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने, हे पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, इन्हें तो क्षमा कर। पहले उनको क्षमा किया, बाद में लोगों का स्वभाव बदला जब उन्होंने यीशु के मृत्यु के महत्व को समझा। उस समय नहीं उनका मन बदला था, बाद में मन बदला। लेकिन अविश्वासियों में पहले परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदलता है और फिर उनके स्वभाव को बदलता है। लेकिन विश्वासियों को जीवन में जो तकलीफें और समस्याएं आती हैं उसके लिए परमेश्वर सबसे पहले हमारे स्वभाव को चेक करता है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, और जब तक उस कमी को दूर हम नहीं करते तब तक हमारे बाहर के हालात कभी नहीं बदलेंगे। कुछ चर्म रोग ऐसे हैं जब तक आप उस पर दवाई नहीं लगाएंगे वो वैसे ही रहेंगे। वो मौसमी बुखार या सर्दी खांसी नहीं कि बिना दवाई ना खा के खाली काढ़ा पी के चाय पी के घर में लेटकर आराम करके ठीक हो गए, ऐसा नहीं। कुछ नासूर बन जाते हैं हमारी जिंदगी में और वो चीजें तब तक उसका प्रभाव हमारे जीवन में उसका रहेगा जब तक उस पर आप दवाई लगाकर उसे नहीं खत्म करते। जो मेडिकल फील्ड से है वो जानते हैं इस बात को। इसलिए हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई चर्म रोग है, जब तक उसको आप हटाएंगे नहीं सही दवाई डालकर वो वैसा ही रहेगा और आपको और मुझे तकलीफ देता ही रहेगा। विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं, अपने आप से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन आपने दवाई अप्लाई कर दी और उस चर्म रोग को आपने हटा दिया, आप देखना आपके जीवन के सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। लूका 6:36 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। Mercy is the loving disposition towards those who suffer distress. संकट में पड़े हुए लोगों के प्रति जो प्रेम से अपने प्रेम को उनके ऊपर प्रकट करते हैं उसे ही दया की जाती है। मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर जब हम अपना ध्यान देते हैं और उसकी मदद करते हैं तभी उसे हम दया कहेंगे। Mercy always heals a broken relationship in the family. परिवार के अंदर भी अगर टूटे संबंध है तो उसे फिक्स करने के लिए यही दया ही काम आती है, और जो दूसरों पर दया प्रकट करता है उसे भी दया मिलती है। आपने छतरपुर में किसी को दया की, आपको इंदौर में किसी से दया मिलेगी। आप समझ रहे हैं बात? भले छतरपुर में नहीं मिला, कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब। आपने दिल्ली गए घूमने के लिए और वहां किसी पर दया की, आप घर आए नवा गांव में, यहाँ आप पर कोई और दया करेगा। मर्सी ऑलवेज रिटर्न्स, इट कम्स बैक टू अस। दया हमेशा लौट कर आती है, किसी और सूरत में कहीं और, पर आती जरूर है। आप कहीं एक देश में किसी पर दया करो, दूसरे देश में आपके ऊपर दया होगी। लेकिन जो इस आत्मिक नियम को मानते ही नहीं, उन्हें कहीं भी दया नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 45 पद।
44 भी पढ़ दीजिए, 44 तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। मतलब अगर हम 31 पद से 46 पद तक पढ़ेंगे, न्याय के दिन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब वो न्याय करेगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, तो उसमें से भेड़ वे होंगे जिन्होंने दूसरों पर दया की और बकरी वे होंगे जो दूसरों पर दया नहीं की। यीशु कहता है, जब तुम दूसरों पर दया करते हो तो मुझ पर दया करते हो। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी इस वचन के ऊपर उन्होंने टिका कर आजीवन उन्होंने लोगों की सेवा की कि जब मैं किसी बूढ़ी की सेवा करती हूँ या फिर किसी बीमार की सेवा कर रही हूँ, मैं उससे नहीं, मेरे प्रभु की सेवा कर रही हूँ। और मसीही सेवकाई जो क्रिश्चियनिटी के साथ मेडिकल फील्ड की जो सर्विस है बहुत पुरानी है। आप नॉन क्रिश्चियंस लोगों को जाकर पूछिए कि एक मसीह व्यक्ति कौन है, तो वो जरूर बोलेगा, और उसके क्या प्रोफेशन होते हैं तो वो गिनाएगा, या तो वो टीचर होगा या नर्स होगा या फिर सेवा करने वाले लोग होंगे जिनका काम है सेवा करना। मसीहों की पहचान इसी से होती है क्योंकि वे सेवा करने वाले लोग हैं। और हम सेवा क्यों करते हैं? तनख्वाह नौकरी पैसे के लिए नहीं, वो तो मिलता है, लेकिन फिलॉसफी उसके पीछे सच्चाई ये है कि जब हम किसी और की सेवा करते हैं तो हम प्रभु की सेवा करते हैं। जब हम किसी पर दया करते हैं, हम मानो प्रभु के प्रति वो करते हैं। यही बात तो यीशु ने कहा, जब तुम दूसरों के प्रति जो तुमने किया, क्या किया फिर? किसी परदेशी का ध्यान दिया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी नंगे को वस्त्र पहनाया, किसी बीमार की सुधि की, या किसी को बंदी गृह में जाकर तुम मिलने गए, तो ऐसा तुमने मेरे प्रति किया। और जो तुमने नहीं किया, इसका मतलब मेरे प्रति नहीं किया। आश्चर्य होंगे विश्वासी लोग उस दिन, न्याय के दिन, जब प्रभु उन्हें कहेगा, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जो दया का स्वभाव है, ये हम विश्वासियों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्रूस के ऊपर मृत्यु अब कुछ क्षण बाद अब यीशु को आने जा रही थी, उस समय भी जब वो असह्य पीड़ा में है, देखिए यीशु के मन में बदले की भावना नहीं है, क्रोध नहीं है, आक्रोश नहीं है, जलजलाहट नहीं है। लेकिन जब वो पास में उस चोर ने यीशु से कहा, प्रभु आप जब अपने देश में प्रवेश करें तो मुझे आप याद करना, तब यीशु ने उस पर दया की कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, मेरे संग तू होगा वहां। उसने यीशु से दया मांगी तो यीशु ने इनकार नहीं किया। तू तो सजा भुगत रहा है, अपनी करनी का सजा भुगत रहा है, मुझे देख, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, फिर भी मुझे सजा हो रही है इसलिए, और तू ऐसे ही बस फोकट में मेरे साथ स्वर्ग आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, तुझे जो भुगत रहा है भुगत, यहाँ भी तुझे दंड मिल रहा है और वहां भी मिलेगा। ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। हम दूसरों की गलतियां उन्हें गिनाते हैं, लेकिन यीशु ने उसकी कोई गलती नहीं गिनाई। लेकिन क्योंकि उसने यीशु को समझने में थोड़ा सा सफल हुआ, क्योंकि उसने साथी वाले को डांटा कि देख, हम जो भुगत रहे हैं वो अपनी करनी का भुगत रहे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति हमारे साथ इस क्रूस की सजा भुगत रहा है, उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। अगर हम यीशु को पहचानने में, यीशु को समझने में अगर हम समझदार हो जाए तो जरूर प्रभु की दया को भी जरूर हम पा सकते हैं। नम्रता के विषय में मैं हाल में सीख रहा था, और सिद्धता के विषय में कि क्या हम विश्वासी कभी यीशु के समान सिद्ध हो सकते हैं, जिसने बुराई के ऊपर जय पाली और स्वयं निष्पाप रहा। क्या हम विश्वासी भी कभी
निष्पाप हो सकते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि यीशु अपने लहू से हमें निष्पाप करता है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे काम और हमारे स्वभाव, हमारे बोली में क्या हम कभी निष्पाप हो पाए? हमारा विवेक हमसे बोलता है नहीं, तो निष्पाप नहीं है, उसमें गलती है। लेकिन तो फिर हम सिद्ध कैसे बने? हम कैसे प्रभु के योग्य हो सकते हैं? मैं इस चोर से सीखा कि कैसे सिद्ध होना है। उसने स्वीकार किया अपने मुंह से, हट ना करते हुए, जिद ना करते हुए, ढीठपन ना दिखाते हुए। उसने, दूसरे ने ढीठपन दिखाई। क्या? उसने कहा तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर जा, अपने आप को बचा और हमको भी बचा, क्योंकि ये रोम के सैनिक हमें क्यों क्रूस पर मारे? हम, तू और मैं, हम सब यहूदी भाई भाई हैं, अपने आप को बचा ले यीशु। वो तो इतना चमत्कार किया है, इतनी शक्ति तेरे पास है, मुर्दों को जिंदा किया है, तूने कईयों की जान बचाई, अब अपने आप को बचा और हमको भी बचा, हम सब यहूदी भाई भाई हैं। लेकिन उसके इस प्रकार की बोलने में क्या झलकता है? उसका ढीठ स्वभाव, उसके अंदर अहंकार है, खुद को यहूदी मानते हुए, और वो सोचता है बाय डिफॉल्ट मैं स्वर्ग का वारिस हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहूदी पैदा हुआ, सीधे मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन यीशु ने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो दूसरे ने उसे कहा चुप कर, हम अपनी करनी का सजा भुगत रहे हैं। हम कई बार अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी बताने की कोशिश करते हैं और वही हमसे गलती हो जाती है। प्रभु मैं तो उपवास कर रहा हूँ, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु मैं तो दशमांश भी देता हूँ, प्रभु मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ, ऑनलाइन भी जुड़ता हूँ, सुबह भी उठता हूँ, उपवास भी करता हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों दुख आ रहा है? याद रखिए, जब जब हम अपने अच्छे कामों को गिनाएंगे प्रभु के सामने, हम उतने ही दोषी हो जाएंगे। वो हातिम ताई की कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। उसे एक सवाल का, पहेली का हल निकालने के लिए उसे कहा गया था नेकी कर दरिया में डाल। वो चीज में समझा कि अपने को भी नेकी करके दरिया में डालना है, यानी किए हुए अच्छे कामों को भूल जाना है, याद ही नहीं करना है। स्वयं आप याद मत करो, लोग याद करेंगे, लोगों को याद करने दो, आप लोगों को याद मत दिलाओ। क्योंकि हम जब अपने आप को धर्मी बताने की या साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वही हम और ज्यादा भूल कर रहे हैं। और वही उस व्यक्ति के साथ हुआ जो यीशु को आदेश दे रहा था कि तू अपने आप को बचा और हमें बचा। वो अपने आप को ज्यादा योग्य समझता था। यीशु का बचना ना बचना जरूरी नहीं है उसके लिए, उसका खुद का बचना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो स्वार्थी था। और हम जब हमारे मन में स्वार्थ आता है तो हमें बस अपने फायदे की पड़ी होती, उस समय हम दया वया भूल जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, दूसरे चोर ने ये नहीं कहा प्रभु मुझे तो बचा ले क्रूस से, इस पीड़ा से, इस दर्द से, इन रोम के सैनिकों से, अब मुझे बचा ले, ऐसा नहीं बोला। उसने अपनी रिहाई नहीं मांगी, लेकिन हाँ प्रभु इस दुनिया में मुझे भले ही रिहाई ना मिले, मुझे कष्टों से मुक्ति ना मिले, लेकिन तेरे उस दुनिया में मैं आजाद पहुंचना चाहता हूं। और यही वो बात थी जिस वजह से यीशु ने उस पर दया की, कि उसने बड़ी बात मांगी और दूसरे चोर ने छोटी बात मांगी। हम छोटी बातें मांगते हैं, बड़ी बातें मांगना भूल जाते हैं। बड़ी बात क्या? कि हम हमेशा प्रभु के संग रहें उस देश में। छोटी बातें क्या मांगते हैं? प्रभु बस मुझे तो खुश रख, मेरी पत्नी को खुश रख, सब लोग हमसे खुश रहे, कहीं भी हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो, आज जब घर से निकलूं मेरा कोई नुकसान ना हो, मेरे गाड़ी को कोई ना ठोके, मुझे कोई दुकानदार लूट कर मुझसे ज्यादा ना पैसे ले जाए, मेरा सब काम पहले हो जाए, ताकि मैं घर में ठीक ठाक रहूं, बस इतना कर दे। ये सारी बातें स्व केंद्रित और छोटी बातें हैं
जिन्हें मांगते मांगते हमने बहुमूल्य प्रार्थना का समय गवा दिया बड़ी बातों को मांगने से। आप प्रार्थना में बड़ी बातें मांगिए ना, छोटी बातें अपने आप आती हैं, और ना भी आए तो हु केयर्स। एक जब विवाह का आयोजन होता है ना, घर में शादियां हुई होंगी, आप सब अनुभवी लोग, क्या आप दावे से बोल सकते हैं शादी का हर खर्चा उसमें कहीं भी नुकसान नहीं हुआ है? आवश्यक अनावश्यक दोनों खर्चे हुए हैं कि नहीं हुआ है? बोलिए। बड़ी बात क्या है? शादी हो गई है। कुछ लोग जो अनावश्यक खर्चे हो गए उसको लेकर जिंदगी भर अफसोस मनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बड़ी बात यह है कि कोई बात नहीं, दूल्हे को साफा भी पहनाए, कपड़े भी पहनाए, जूते भी पहनाए, उसके आगे हमने दरी भी बिछा दी, कोई बात नहीं। कुछ खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, लोग तो हमेशा कहेंगे ये खर्चा नहीं करते तो भी चलता, क्यों किया? ये अनावश्यक था, ये सब चीजें नहीं करना था। ठीक है, कई लोग ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है? शादी में कोई कमी आपने रहने नहीं दिया और आपका विवाह बढ़िया से हो गया घर के अंदर। कुछ लोगों के लिए कुछ खर्चे अनावश्यक लगेंगे, कुछ लोगों के लिए फिजूल लगेगा, लेकिन जिसने खर्चा किया वो जानता है कि जरूरी है। कोई बात नहीं, बड़ी बात यह है कि शादी हो गया, जो खर्चा थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया उसके लिए कोई बात नहीं। 500 लोगों को बुलाया था, 300 लोग आकर खाकर गए, कुछ लोग आए ही नहीं, कोई बात नहीं, खाना वेस्ट हो गया। लेकिन बड़ी बात क्या है? क्या आप वो 200 लोगों का खाना वेस्ट हो गया उसका अफसोस मनाएंगे, या फिर आपकी शादी में कोई कमी नहीं रही और बढ़िया से विवाह संपन्न हुआ उसका आप खुशी मनाएंगे? किस चीज को आप मनाएंगे? वेस्ट हुआ उसका मातम ज्यादा मनाएंगे, या फिर विवाह बढ़िया से हो गया उसकी खुशी आप मनाएंगे? समझदार है। बड़ी बात है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके चलते कई जीवन में दुख और पीड़ा और अनावश्यक कई बातें भी जीवन में होती हैं। हम उसको लेकर मातम क्यों मना रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वासी हूं, मेरा पॉकेट मार कैसे हो गया? कोई बात नहीं, तेरा पॉकेट मार हो गया, तेरी आत्मा तो स्वर्ग में जा रही है, उसका तुझे खुशी नहीं है। तेरा पॉकेट मार हो गया, उसका ज्यादा दुख है। तो अनावश्यक और छोटी चीजों में मातम ज्यादा ना मनाकर बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए आप हमेशा खुश रहिए। तभी आप अपने जीवन में कई परेशानियों के ऊपर ओवरकम कर पाएंगे और आपका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, नहीं तो आप बहुत परेशान और दुखी रहेंगे। यीशु को पता था कि जो मानव जाति पाप में विनाश हो रही है, बिना दया के बच नहीं सकती है, और जो दूसरों पर दया करना बंद कर देता है उसकी आत्मिकता भी रुक जाती है, उसकी आत्मिक जीवन में भी उन्नति नहीं होती जो दया करना बंद कर देता है। We can only check our level of our spirituality by checking how much we are merciful to others. हमारी आत्मिकता को हम नाप कर तभी जान सकते हैं कि उससे, क्योंकि उसका संबंध मेरे दया के स्वभाव के साथ है। अगर मैं दयालु नहीं हूं तो मैं आत्मिक भी नहीं हूं। सीधी बात यही है। सोचिए उस सामरी व्यक्ति के बारे में जिसने घायल व्यक्ति की सेवा की, और एक याजक और एक लेवी वहां से चले गए। जो समाज में प्रतिष्ठित और धनवान और ज्यादा वचन को जानने वाले लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, और ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु ने वहां लूका सुसमाचार में हाईलाइट किया। ना तो वो प्रतिष्ठित है, ना ही वो धनवान है, ना ही समाज में उसकी कोई पदवी है। उस व्यक्ति ने दया की। क्या एक लेवी और एक याजक के लिए दया के काम करना उसके वश में नहीं था? बिल्कुल था, उनके वश में है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे।
हम में से कई विश्वासी प्रतिष्ठित हैं, काबिल हैं, सक्षम हैं, तो भी हम दया नहीं करते। लेकिन जो करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इससे एक बात तो समझ में आता है कि धनवान होने से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं जिनके पास धन है वही दया के काम कर सकते हैं, चैरिटी काम वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, और जिनके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन एक सामरी व्यक्ति ने जो किया उससे एक बात साबित होती है, मेरा धनवान होना जरूरी नहीं अगर मुझे किसी के प्रति दया करना है। मुझे प्रतिष्ठित होने की जरूरत नहीं अगर मुझे किसी के प्रति दया करना है। मुझे समाज में बड़ी पदवी या मुझे मिनिस्टर का पद भी जरूरत नहीं अगर मुझे किसी के प्रति दया करना है। ये आवाज अंदर से आनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई मालिक बनकर नहीं बैठा है, आप स्वयं ही उसके मालिक है। अगर यहाँ से आवाज आ रही है तो आप जाकर किसी के प्रति दया कर सकते हैं। वहां आपकी नौकरी आपको रुकावट नहीं बनेगी, आपका परिवार आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। अगर आवाज यहाँ से आ रही है तो आप वो कर गुजरेंगे। जैसे उस सामरी व्यक्ति के दिल से आवाज आई, बाकियों ने उस आवाज को मार डाला, लेकिन इसने आगे बढ़कर उनकी मदद की। उसी लूका सुसमाचार में एक धनवान व्यक्ति के बारे में लूका 16 अध्याय और उसके 19 से 31 पद में लिखा, आप पढ़िए नहीं पर आप जानते हैं उस विषय में। उस धनवान व्यक्ति के घर के सामने लाजर नाम का एक भिखारी पड़ा मर गया, लेकिन उस धनवान व्यक्ति को टाइम ही नहीं मिला कि जाकर उसकी वो सुधि ले सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बात में हम एक बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं हुआ। हम सहूलियत और समय का बहाना बनाकर महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जिम्मेदारियों को कैसे नकार सकते हैं जो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। इटर्निटी में हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाली बातें हमारे आज के जीवन में ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारा टाइम और सहूलियत। समय भी था, तो सक्षम भी था, तेरे पास सारी सुविधाएं भी थी, फिर भी तुमने नहीं किया। अब नर्क में जाकर तुम पीड़ा में है, कौन वहां तेरी मदद कर पाएगा? कोई नहीं। उसने बोला, उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से, अब्राहम मुझे बस चंद लम्हे दे दो, मैं नीचे जाकर मेरे भाइयों को बता के आऊंगा, कहीं वो मेरे जैसे ना हो जाए और फिर बाद में नर्क में ना आए। तो अब्राहम ने बोला, नहीं, जो एक बार ऊपर आ गया ना वो अब फिर नीचे नहीं जा सकता। नीचे जो लोग हैं ना उनको ये दे रखा है, अब उनकी जिम्मेदारी है वो इसे पढ़े और माने। अगर वो नहीं मान रहे तो वो भी यही आएंगे, तू कब तक अकेला रहेगा, तेरे भाई बहन भी यही आएंगे। लेकिन ये वचन आपके और मेरे पास है, सबके पास है, सबके पास है। लेकिन क्या ये एक जरूरी किताब है जो मुझे एक दिन स्वर्ग ले जा सकती है? क्या इस बात को मैं जानता हूं? क्या मैं इस बुक को वैल्यू देता हूं जो मेरी डेस्टिनी को डिसाइड करती है? मेरी आने वाली तकदीर, मेरी तकदीर को डिसाइड ये करता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। ये पुस्तक हमें परमेश्वर ने दे रखी है। अब नर्क से कोई आकर आपको और मुझे नहीं कहेगा, देख तू ये गलती कर रही है, जल्दी सुधर जा, नहीं तो तू भी वहीं आएगी जहां मैं हूं। कोई आके हमें बोलने वाला नहीं है। चर्च का पास्टर जरूर बोलते हैं और हम कई जगहों पर मैसेज सुनते भी हैं, लेकिन अगर इसके अनुसार चलेंगे नहीं तो आप और हम स्वयं जिम्मेदार होंगे जहां हम पहुंचेंगे। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने एक बात कही, आई वुड रादर हैव ए वर्ल्ड filled with ignorant savages than with civilized sophisticates without morality। उन्होंने कहा, जाहिल और असभ्य लोगों के साथ में मुझे रहना गवारा है। जाहिल और जंगली लोगों के साथ रहना मुझे गवारा है, पर मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहूंगा जो बहुत ही सभ्य और कुलीन है, लेकिन जिनके अंदर नैतिकता नहीं है।
उनके साथ मैं रहना नहीं चाहूंगा। मैं जाहिल गवार और जंगली लोगों के साथ रह जाऊंगा, जिनको कुछ नहीं मालूम, ना बाइबल मालूम है, ना परमेश्वर मालूम है, ना उनको किसी चर्च में जाना होता है, जो रोज खाते पीते रोज मरते हैं। ऐसे जंगली लोगों के साथ मैं रह लूंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, जो बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो संडे चर्च पे जाते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते। उनके साथ मैं नहीं रहूंगा। और शायद यीशु भी हमारे साथ नहीं रहेगा अगर हम भी ऐसे ही हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित तो है, लेकिन नैतिकता हमारे अंदर नहीं है, और हमारा विवेक ऐसे ही मैला पड़ा है कई वर्षों से। एक और बात उन्होंने कही, बेटर द कैनिबल ऑफ द साउथ सीज देन द सिविलाइज्ड वल्चर्स ऑफ आवर सिटीज। दक्षिण सागर के आदमखोर इंसानों के साथ रहना मुझे गवारा है, लेकिन शहर में रहने वाले सभ्य वचन क्या होता है, गिद्ध, शहरों में रहने वाले गिद्ध लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। ये डॉक्टर बिली ग्रैहम जैसे मसीहों के लिए एक सबसे सर्वोत्तम एक मॉडल इवेंजलिस्ट, जिन्होंने आजीवन यीशु की सेवा करके बिता दी, उनके ये कठोर शब्द थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 13 और 14 पद में कि हाय है तुम पर फरीसियों और शास्त्रियों, तुम जो विधवाओं के ऊपर अत्याचार करते हो। पढ़ लीजिए उसे, 23 अध्याय के 13 और 14 पद। ये सामाजिक बातें हैं। यीशु तो आत्मिक बात कर रहा था, ये सामाजिक बातें कहां से आ गई। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। शाबाशी नहीं मिलेगा, अधिक दंड मिलेगा। अधिक प्रार्थना करने से अधिक आशीष मिलेगी जरूर, लेकिन तभी जब उसके साथ साथ हमारा सामाजिक कर्तव्य भी सही होगा। सामाजिक रूप से हम कपटी हैं, लोगों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा दंड है। ये बाइबल कुछ लोगों के लिए अनंत जीवन की सुगंध है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अनंत मृत्यु का दुर्गंध भी है, जो इसे मानते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा हम जिस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है, और लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए अनंत मृत्यु है, अनंत मृत्यु का दुर्गंध जो इस पर नहीं चलते उनके लिए हो जाती है। एक क्षण के लिए सोचे हम, याकूब की पत्री में याकूब ने बहुत अच्छी बात दया के विषय में कही। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 13 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर बलवंत होती है। जिसने दूसरों पर दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। एक कंडीशनल प्रॉमिस है प्रभु का, शर्त है कि तुम अगर दया करते हो तो तुम पर भी दया की जाएगी। एक चीज जो हमारे लिए स्वर्ग में न्याय के दिन सबसे ज्यादा राहत की बात होगी कि अगर वहां प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में नरमी और होठों पे हमारे प्रति दया हो, हम बच जाए। क्योंकि वहां हम किसी वकील को हायर नहीं कर सकते जो हमारी ओर से वहां जाकर वकालत करके केस जीत के दिखाए। बड़े से बड़ा वकील भी वहां हमारी मदद के लिए वहां नहीं होगा। उस कचहरी में सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डिसाइड करता है, और वही वकील है, इल्जाम भी वही लगाएगा,
सजा भी वही सुनाएगा और हमारी तकदीर वही पर डिसाइड हो जाती है। लेकिन वहां अगर दया पाना है तो यहाँ भी दया हमें करना है। इसलिए न्याय के ऊपर दया जयवंत होती है। उस न्याय से हम सब बचना चाहते हैं, जरूर चाहते हैं, लेकिन उस न्याय से अगर हमें बचना है तो केवल दया ही हमें बचा सकती है। उत्पत्ति पुस्तक में याकूब यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, जिसने अपने भाइयों को क्षमा किया, उन पर दया की। उसके अंदर तमाम कारण थे कि वो अपने भाइयों के खिलाफ बदला ले सकता था और उसके पास ताकत भी थी, पदवी भी था बड़े, और वो झूठा केस बनाकर अपने भाइयों को आजीवन जेल के अंदर बंद रख सकता था। इतना शक्तिशाली यूसुफ था। जब उस पर उसके भाइयों ने जुल्म किया तो वो अकेला था और कमजोर था, लेकिन अब वो एक राजा के पदवी पर है, उच्च पदवी पर है, जहां उसके कहने पर सैनिक 1 मिनट में सारे भाइयों को जेल में डाल सकते थे। लेकिन यूसुफ ने उन पर दया की। मैंने सोचा इस बात पर बड़ा गुस्सा आया होगा अपने भाइयों को देखकर, और मन तो उसका किया होगा सारी झंझलाहट उनके ऊपर निकालने के लिए। देखो, तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मार डालने की, और मुझे बेच भी दिया, अपने सगे भाई को बेच दिया एक गुलाम के जैसे। तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कितना दुख और मुसीबत और जेल का सामना किया, मेरे ऊपर कितने घिनौने इल्जाम लगे, मुझे लोगों ने बदनाम कर दिया, समाज में कहीं भी रहने लायक मैं नहीं था, मुझे जेल हुई थी, और कभी नहीं सोचा था कि उस जेल से कभी निकल पाऊंगा। लेकिन ये सारी बातें उसने नहीं की। पता है क्यों? उसके ऊपर जब यातनाएं पड़ी, कष्ट और जुल्म हुआ, हमारे ऊपर भी जब दुख और मुसीबत आते हैं तो हम भी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को क्या बाइबल भी पढ़ना भूल जाते हैं, स्वाभाविक है। उस समय हम इतना जोर या शक्ति जुटा नहीं पाते कि बाइबल खोलकर विश्वास करें, क्योंकि दुख इतना ज्यादा भारी और इतना बोझ से दबा देने वाली होती है कि उस समय हम बाइबल तक नहीं याद कर पाते। लेकिन यीशु धीरे धीरे जब उसे फिरौन ने तारीफ की तो उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति देगा तो आपके उस स्वप्न का अर्थ मैं बता पाऊंगा। उसने परमेश्वर को महिमा दी, और जब वो फिरौन के सपने का अर्थ बताया और उसके बाद फिरौन ने उसे महामंत्री पद दिया, उसने मन ही मन सोचा होगा। उसके बाद जब वो उसका पूरा हालात उसके बदल गए, पहले तो वो कैदी था, अब वो राजा का सबसे खास हो गया और मिस्र में उच्च पदवी पर आ गया, उसकी शक्ल, रूप, ड्रेस सब कुछ बदल गया। अब उसे एहसास हुआ होगा, मुझ पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की। मुझ जैसे व्यक्ति का जिसका कोई किस्मत ही नहीं था, सब कुछ अंधेरे में था, लेकिन आज इस उच्च पदवी पर अगर मैं हूं, ये परमेश्वर की बड़ी दया है। और उस दया को स्मरण कर करके उसके मन के अंदर जो कड़वाहट था, अपने भाइयों के प्रति जो उसके अंदर बदले की भावना थी, वो सब खत्म हो गया। मेरे प्रियो, हम पर जुल्म करने वाले, हम पर अन्याय करने वाले, हमें धोखा देने वालों को हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि जब भी उनको देखते, उनके किए हुए काम, उनके करतूत, उनके शब्द हमें याद आते हैं, और हम जीवन भर उस बातों को भूल नहीं पाते। जो अपना कोई गैर आदमी हमें चोट पहुंचाए तो शायद हम उसे भूल जाए, लेकिन कोई अपना, कोई खास अपने परिवार का ही, जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, अगर वही हमारी पीठ पीछे बुराई करे, हमें धोखा दे, हम पर तकलीफ पहुंचाए, और जब उस सच्चाई को हमें पता चलता है तो हमारा दिल बहुत गहराई से टूटता है और बहुत जबरदस्त घाव उस पर लगती है, जो आसानी से मिटता नहीं। एक प्रार्थना से वो नहीं जाएगा,
ये एक बाइबल का वचन पढ़ देने से भी हम वो भूल नहीं सकते। ऐसे लोग आते हैं जो यूसुफ के जीवन में हुआ, निर्दोष होते हुए भी दोषी गिना गया और सजा भी भुगता, लेकिन उसने अपना मन प्रभु के ऊपर रखा और प्रभु को त्यागा नहीं। मैं सोचता हूँ कैसे उसकी जगह मैं होता तो मैं बोलता, परमेश्वर आप कहाँ हो, आप मुझे छोड़ के गए क्या, आपने मेरे साथ ये कैसे होने दिया, उन सपनों का क्या जो आपने मुझे दिखाया था, मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे, यहाँ तो मैं हर किसी के सामने झुक रहा हूँ, झुकते झुकते मेरे कमर में दर्द पड़ गया है, पूरे मिस्र में मैं गुलाम हूँ, सबके सामने झुकना पड़ रहा है, मेरे सामने आपने मेरे भाइयों को झुकाया था, वो तो बहुत खुश है अपने घर में, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मुसीबत मुझ पर है, क्या हुआ आप कहाँ चले गए। जरूर ये बात हमारे मन में आ सकती है, लेकिन यूसुफ जिस दिन वो प्रधानमंत्री बना उसको समझ में आ गया परमेश्वर कितना बड़ा है। मेरे भाइयों ने मेरे खिलाफ बुरा सोचा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भला ही सोचा। अगर मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये बुरा नहीं किया होता तो मैं कभी मिस्र नहीं आता, और अगर मिस्र नहीं आता तो इस पदवी तक मुझे मैं कभी ना पहुंच पाता। और आज परमेश्वर ने मेरे द्वारा उस अकाल में लोगों की जिंदगियां बचाई, वो शायद कैसे होता। इतनी सारी जिंदगियों को बचाने वाला मैं बना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकती है कि मुझ पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की है। उसके सामने मेरे भाइयों का धोखा कुछ भी नहीं। परमेश्वर की दया की बौछार ने उसके मन के अंदर लगी हुई प्रतिशोध की आग को बुझा दिया। प्रतिशोध की आग इंसान को ले डूबती है, लेकिन परमेश्वर की दया ने उस आग को बुझा दिया। इसलिए वो अपने भाइयों के गले लगकर खूब रोया, इसलिए नहीं कि बहुत दिन के बाद उन्हें मिल रहा है, इस बात से कि उसके परमेश्वर कितना उसके प्रति विश्वास योग्य है। जो उसके सारे भाइयों से उसे मिला, उसके पिता से उसे मिला, उसकी आंखों से आंसू नहीं होते। आप जब परमेश्वर की दया को समझने लगेंगे, आसपास लोगों की विरोध, शत्रुता, दूसरों ने क्या आपके प्रति किया, क्या बुरा किया, क्या किसी ने आपको धोखा दिया, ये सारी बातें आप भूल जाएंगे जब आप परमेश्वर की दया को समझने लग जाएंगे। अगर हम दूसरों के प्रति दया नहीं दिखा रहे, इसका मतलब हम परमेश्वर की दया को समझे नहीं। अगर उस दिन यूसुफ अपने भाइयों को जेल में डाल देता और उन्हें सजा देता तो ये बात जरूर साबित होती, न्याय हुआ ये बात नहीं, लेकिन ये बात जरूर साबित होती कि यूसुफ परमेश्वर की इतनी दया को पाकर परमेश्वर की दया को ही नहीं समझ पाया। जो दया उसके प्रति हुई वही दया उसे अपने भाइयों के प्रति दिखाना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत कही मत्ती 18 के 21 से 35 पद में कि एक राजा ने अपने कर्मचारी का लोन माफ कर दिया, बहुत बड़ा लोन था। उसने गिड़गिड़ाया पैर पड़ के, बोला प्रभु मैं ये मालिक राजा मैं ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं समय पर चुका नहीं पाया। ये दया मांगना बड़ा मुश्किल काम है ना। हम भारतीयों के सामने किसी के सामने हाथ जोड़ना बड़ा मुश्किल है। नेताओं के सामने हमारे हाथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, पुलिस वालों के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने किसी भाई बहन के सामने हाथ हमारा नहीं जुड़ता। अविश्वासियों के सामने हम हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने लोगों के सामने हमारा हाथ नहीं जोड़ता। लेकिन देखिए उस राजा के सामने जब वो गिड़गिड़ाया, राजा के मन में दया आई और उसका कर्जा माफ कर दिया। लेकिन बाहर जाकर उससे जिसने कर्जा लिया था उसके ऊपर वो जुल्म करने लगा और उसे तकलीफ पहुंचाया। ये बात राजा को खबर मिल गई, राजा ने उसे सजा दे दिया बुलाकर कि मैंने तेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की, तेरा बड़ा कर्जा मैंने माफ कर दिया, तूने अपने उस दास का छोटा सा कर्जा माफ नहीं कर पाया। तो याद रखिए एक बात यहाँ सीखने को मिलती है कि जैसे हम पर दया होती है वैसे ही हमें भी दूसरों के ऊपर दया करनी है। अगर हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे, दया पाने के बाद अगर हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे
तो उस स्वर्गीय जगह में परमेश्वर से भी हम दया की उम्मीद ना करें, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद तुरंत दूसरों को दंड मिलते हुए देखकर हमें भी सब कुछ याद आ जाएगा। प्रभु मैं भूल गया उसके ऊपर दया करना, अभी मुझे माफ कर दो। स्वर्ग में पहुंचकर माफी मांगने से माफी नहीं मिलेगी, याद रख लीजिए। मैं भी अपने आप को हमेशा याद दिलाता हूँ कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर अगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू तो मुझे माफी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यहाँ अगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तो शायद वहां मुझे माफी मिलेगी। यहाँ जीते जी मैंने दया नहीं की और वहां मैं दया की आशा कैसे कर सकता हूँ? इसलिए यहाँ मैं प्रभु से माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि वहां ना तो माफी ना तो प्रार्थना कुछ नहीं सुनी जाएगी। जो प्रार्थना करना है यहाँ करो, जो माफी मांगनी है यहाँ करो, जो मेल मिलाप करना है यहाँ करो, क्योंकि वहां मेल मिलाप नहीं होगा। जो यहाँ मेल मिलाप किया उसका मेल मिलाप वहां होगा। और ऐसा कहने में मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि मैं आपके समान उतना ही भयभीत हूं परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचकर। तो जो परमेश्वर जिसके बारे में हम इतना प्रचार करते हैं कि वो दयालु है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, लेकिन उसके क्रोध को हम सामना नहीं कर सकते, उसके न्याय को हम सामना नहीं कर पाएंगे, हमें इतनी ताकत भी नहीं है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, कितनी बार मुझे मेरे भाई को क्षमा करना है, कितनी बार मुझे किसी पर दया करनी है? 7 गुना 70 बार। जो फरीसी थे उस जमाने में और यहूदी शिक्षक वो सिखाया करते थे कि तुम 3 बार क्षमा करना। जो रबी यहूदी शिक्षक वो सिखाते थे क्षमा के विषय में कि तुम किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे यहूदी को, गैर यहूदी नहीं, किसी और यहूदी व्यक्ति को सिर्फ 3 बार अपने जीवन में क्षमा कर सकते हो। पतरस ने थोड़ा नंबर बढ़ाकर यीशु से बोला, क्या मुझे 7 बार क्षमा करना है? उससे भी बढ़कर उसने सोचा 7 बार किसी को क्षमा करो तो प्रभु अप्रिशिएट करेगा, लेकिन प्रभु ने बोला 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार तुझे क्षमा करना है। मतलब कितनी बार तुम किसी को क्षमा कर रहे हो उसका ट्रैक मत रखो, कितनी बार तुमने किसी के प्रति दया की उसका ट्रैक आप मत रखिए। स्वर्ग ट्रैक रख रहा है, उसका हिसाब रखने की हमें जरूरत नहीं कि हमने कितना किस पर दया की, क्योंकि स्वर्ग हमारा ट्रैक रख रहा है, हमारा हिसाब रख रहा है, और एक दिन वहां पर उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम यहाँ पर कई बार चाहते हैं कि हमने जिस पर दया की वो बहुत ज्यादा हमारे प्रति धन्यवादित हो, और क्यों उसने मेरे उपकार को याद नहीं रखा, इस बात को सोचकर हम कई बार दुखी होते हैं कि मैंने उसके ऊपर इतनी भलाई की और वो आज मेरी ओर देखता भी नहीं। नो नीड, अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दया की जो पलट कर आपको धन्यवाद नहीं दिया। 10 घोड़ियों को चंगा करने के बाद उसमें से एक ही वापस यीशु को धन्यवाद देने आया, बाकी लोग नहीं आए। इट्स ओके, ऐसा ही होता है, ये संसार ऐसे ही होता है जहां पर लोग उपकार को भूल जाएंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि परमेश्वर हमारा ट्रैक रखता है कि हमने किस पर कितनी बार दया की। और याद रखिए उसका नियम वही है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। एक आयत पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की दया को वो समझ गए, और दया का जो सुंदर डेफिनेशन उन्होंने दिया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि अगर इस दुनिया में आसमान और सूरज के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी विश्वासी गण हैं, चाहे वो किसी भी चर्च के हो, और जितने भी इंसान रहते हैं वे भी पौलुस की इस बात को समझ जाए, तो मैं बोलूं नम्रता
पिता की एक सीढ़ी हमने चढ़ ली है। 1:16 पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मैं चाहूंगा हम सब मुंह खोल के पढ़े इस बात को, ऐसे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए, हम मुंह खोल के पढ़ेंगे। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस के ऊपर बड़ी दया हुई है। इस बात को स्मरण करते हुए पौलुस ने अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां और प्रतिष्ठा शोहरत कमाई थी उन सबको उठा के बाहर फेंक दिया, बल्कि मैंने यीशु को पाया, उससे बड़ी मूल्य मेरे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा यीशु है, मेरी पदवी यीशु है, मेरी दौलत यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, जिसने मुझ सबसे बड़े पापी पर दया की। इसलिए मैं अब यीशु के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूंगा, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, लेकिन यीशु को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसी को ही करता रहूंगा कि मुझ सबसे बड़े पापी को यीशु ने बड़ी दया की। मैं वहां ये नहीं गिनाऊंगा कि मैं कौन था, मैं ये गिनाऊंगा कि मैं कौन हूं। आपकी और मेरी सबकी एक ही पहचान है कि मैं एक पापी हूं। मैंने कईयों को गवाही देते सुना, मैं पहले उस हिंदू धर्म में था, मैं उस ब्राह्मण परिवार से आया हूं, मैं उस परिवार से निकलकर यीशु को ग्रहण किया हूं। वो मानो यीशु को हाईलाइट नहीं कर रहे, वो उस बैकग्राउंड को, उस पदवी को, उस प्रतिष्ठा को ज्यादा मान दे रहे। जबकि स्वर्ग से जब परमेश्वर हमें देखता है तो हम सबको इंसान ही देखता है और ये देखता है कि ये वो है जिनके लिए मैंने अपने बेटे का कुर्बानी दिया, ये वो पापी है। हमारी पहचान यही है कि हम बड़े पापी हैं, मैं बड़ा पापी हूं। और यीशु को ग्रहण करने से पहले अनजाने में बहुत पाप करता था, जानबूझकर भी करता था। आज मैं विश्वासी हो गया हूं, आज भी मैं पाप करता हूं, जानबूझकर भी करता हूं, न जानकर भी करता हूं और पर करता हूं। पापी होने का मुझे घमंड नहीं है, दुख है, पीड़ा कि मैं इस स्वभाव को बदल नहीं पा रहा हूं। और आप और मैं क्या, कोई भी नहीं अपनी शक्ति से उसे बदल सकता। लेकिन बड़ी बात क्या है मालूम है? वो मुझ पर दया कर रहा है, इसलिए आज मैं दो पैरों पर यहाँ खड़ा हूं। उसने मुझ पर दया की है, इसलिए मैं सांस ले रहा हूं। उसने मुझे दया की है, इसलिए मुझे लोग आदर देते हैं। उसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। इसलिए जब कभी पौलुस के द्वारा कभी चिन्ह और चमत्कार होता था तो लोग उसकी तारीफ करने के लिए, माला पहनाने के लिए उसके पास दौड़ कर आते थे। तो वो बोलता था, रुको, गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माला मत पहनाओ, मैं पापी हूं। लेकिन मैं जिनको जानता हूं ना, वो निष्पाप है, उसने मुझ पर दया की है, वो तुम पर भी दया कर सकता है। मैं जैसे उनके शरण में गया हूं, तुम भी उनके शरण में आ जाओ, तुम्हें जीवन मिलेगा। तुम उस अनंत मृत्यु से बच जाओगे जिसके तुम हकदार हो। तुम बच जाओगे उस पाप से जिस पर तुम्हारा वश नहीं है, उस पापी स्वभाव से। क्या तुम ये स्वीकार कर सकते हो कि तुम पर बड़ी दया हुई? बड़े से बड़ा गुनहगार अगर वो परमेश्वर के सामने ये कबूल करता है कि प्रभु मैंने ये गुनाह किया है और मैं स्वर्ग का लायक नहीं हूं, मुझे आप याद भी करो, मैं उसके भी लायक नहीं हूं। सबके सामने नहीं, अकेले में। अगर सबके सामने हम ऐसे ही बोल रहे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं,
वे कोई मानो हम परमेश्वर की महिमा और उसकी कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं, सही नहीं। दिस इज वेरी पर्सनल बिटवीन मी एंड गॉड। लोग जानते हैं मैं पास्टर हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं पापी हूं। लोग जानते हैं कि मैं वचन सिखाता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं गुनहगार हूं। और मेरी असलियत यही है कि मैं गुनहगार हूं जो बाइबल जानता हूं। ये सच्चाई है। मैं गुनहगार हूं लेकिन प्रचार करना चाहता हूं, ये सच्चाई है। ये बात कल मुझे प्रभु यीशु मसीह कहेगा, इससे पहले मैं ही बोल देता हूं। सही बात है, समझ रहे मेरी बात? कल यीशु सबके सामने जो बोलेगा वो आप आज ही बोल दो अपने मुंह से, बच जाओगे उस न्याय से। बदलना तो है, लेकिन कैसे? इस वचन को सुनकर सिर्फ पालन करने से ही बदलाव आएगा, और बदलाव वही है जब हम वचन को पालन करने लगते हैं। खाली सुन के क्या फायदा है? जब हम पालन करेंगे तभी आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा, आज तूने कुछ ठीक किया, आज तूने कुछ ऐसा किया जो तेरी जगह यीशु भी होते तो वही करते। ये आवाज आपको और मुझे बार बार पवित्र आत्मा से सुनना है। और जब वो आवाज नहीं आती है ना, तो रुक जाओ और तुरंत बोलो, प्रभु मैंने ये गलत किया है, दिस इज राइट। कल आप मुझे बोलो, अच्छा मैं ही बोल देता हूँ, ये मेरे से गलत हुआ है, अब मुझे इसे ठीक करना। और जब तक मैं इसे ठीक ना कर लूं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां से अगर आगे मैं बिना ठीक किए गया तो मैं आपके सामने तो दोषी हूं, और मेरा विवेक भी मुझे दोष देगा, बार बार दोष देगा, और मैं तेरा वचन भी बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए जितना हम कल मुझे परमेश्वर क्या कहे उससे मैं खुद आज ही बोलूं, कन्फेस करूं परमेश्वर के सामने, अच्छा है मेरे लिए। इसलिए मेरे प्रियो, दयावत बनिए, तभी आप और मुझ पर दया की जाएगी। हो सकता है आज दिन तक किसी पर आपने दया नहीं की, कईयों को आपने इग्नोर किया, लेकिन अब लोगों को नोटिस करना शुरू कीजिए और दयावंत बनिए, तो अंदर से आवाज आएगी, सही किया मेरे बेटे, सही किया मेरे बेटे। बस यहाँ रुकना मत, तू और कर, मैं तेरे साथ, कोई और ना हो। अगर पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू करती जा, यही सही है, और क्या चाहिए? और क्या कमा लेंगे हम जो छोड़ के नहीं जाएंगे? जो लेके जाएंगे वो ज्यादा जरूरी है। वहां हमारे लिए पवित्र आत्मा गवाह होगा, प्रभु माना इसने, मेरे कई बात नहीं माना इसने, लेकिन मैंने देखा है कई बात इसने बात मानी, अब आप न्याय करो। उस समय क्या होगा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यही से बस एक कंक्लूजन मत डालिए, हाँ मैं तो जा रहा हूं, इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान है। लेकिन we need to hear the voice of the Holy Spirit every day in all our actions। ये तो सही है। लेकिन अगर वो आवाज आना बंद हो गया तो क्या करें फिर? वो आवाज नहीं आ रही है, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु वो आवाज फिर से आना चाहिए, मेरे कान को मैं चेक कराऊंगा कल डॉक्टर से, मुझे अब वापस सुनना है। मुझे कई साल हो गए वो आवाज अब मैं सुन ही नहीं रहा हूं, प्रॉब्लम है प्रभु, मेरे हियरिंग सिस्टम को सही कीजिए प्लीज। फिर जब हम प्रभु के सामने घुटना तोड़ेंगे और कहेंगे प्रभु अब मैं ध्यान से अपने लिए बाइबल पढ़ूंगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए अब मैं बाइबल पढ़ूंगा, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सुनना चाहता हूं। फिर जब आप नए रूप से बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे परमेश्वर को सुनने के लिए, फिर वो धीरे धीरे आवाज आना शुरू होगा, ट्यून हो जाएगा, रेडियो बराबर बजेगा, और जब वो आवाज फिर सुनने लग जाए आप, तो समझ जाइए कि प्रभु साथ दे रहा है और ये उसकी दया है कि वो आपकी ये प्रार्थना जरूर सुन रहा है। याद रखिए, वहां जाने के बाद ना तो प्रार्थना सुनी जाती है,
वहां जाने के बाद ना तो कोई मन फिराव का मौका है, ना वहां जाने के बाद ना कोई मेल मिलाप है। जो है यही है, अभी है, जीवन का भरोसा नहीं है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन एक कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर था, दयावंत बनो तो तुम पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। इस वचन के आधार पर हम अपने आप को आज प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे, कुछ देर मनन करेंगे और पास्टर साहब हमारे